नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का मैथ में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। पहले वीडियो में हम बेसिक तौर पर प्रतिशत को बताए हैं, आप लोग जा कर के वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। यह जो दूसरा क्लास है प्रतिशत का, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन हल्का सा आएगा, ठीक ना। धीरे धीरे 4 क्लास कराएंगे कुल। पहले में बेसिक, दूसरे में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है 75 का 60% कितना होगा। तो लिखेंगे 75 का मतलब होता है गुणा 60, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक ना। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब काटने का अगर तरीका पता है तो काट सकते हैं, नहीं तो 75 और 60 का गुणा करके 100 से भाग दीजिए, इससे भी आ जाएगा। या काट के करेंगे तो थोड़ा आसान होता है, ज़्यादा गुणा भाग नहीं करना होता है। तो काट लेते हैं, दोनों तरीका हम बताएंगे। पहले काटने वाला बता देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा 10 और ये बचा 6 और ये 75। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 आए। 75 को 5 से जब भाग देंगे काटेंगे तो ये आएगा 15 पचे 75, तो ये आ जाएगा 15, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 6 बचा है, ये 6 है और ये भी 2 बचा है, तो 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 15 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 15 तियाँ 45, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यह सबसे आसान तरीका होता है काट कर करने पर, ज़्यादा बड़ा गुणा भाग नहीं करना होता है, ठीक ना। दूसरा तरीका भी बता देते हैं। सबसे बेहतर तरीका ये होता है, दूसरा बता दे, बहुत गुणा भाग करना होगा, बड़ी बड़ी गुणा करना होता है, लेकिन बता दे रहे हैं। 75 गुणे 60 बटे परसेंट के मतलब 1/100। 75 और 60 का गुणा करेंगे तो 1 0 उतर जाएगा। पहले 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते 42, 3 45 बटे 100। 2 0 से 2 0 कटेगा तो आएगा 45, ठीक ना। इस तरह भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, ठीक ना। कह रहा है जो राम की आय है, जो पैसा कमा रहा है वो 25% श्याम से अधिक है, और क्वेश्चन कर रहा है कम की बात कर रहा है, ठीक ना। तो जब कम की बात करेगा तो इसका एक सूत्र होता है R/1 प्लस R+100 गुणे प्रतिशत का मतलब 100, ठीक ना। तो देखिए R का मतलब 25% और AR जो है 25 + 100, ठीक, गुणे 100। ये हो जाएगा 25 बटे 25 और 100 जोड़ देंगे तो 125 गुणे 100। अब 25 से काटेंगे, ये कटेगा 25 चौक को 25 पचे 125, 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को तो ये आएगा हमारा 20, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन कम की जगह अधिक पूछता, ये कम कहता, तब यहाँ पर माइनस लगा लेते, ठीक ना। बस इतना है, कुछ नहीं है। यह सूत्र है, इस सूत्र पर रख लेंगे, इस सूत्र पर बस लग जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 3 है, कर किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है तो वह संख्या क्या है।
कुछ नई संख्या मान लेंगे x। x का 40% किसके बराबर है? 120 के। ठीक, तो x गुणे 40, अब परसेंट का मतलब हम बताए 1/100 बराबर 120। ठीक, तो 100 का इधर जाकर गुणा हो जाएगा और 40 का इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक ना, तो एक बार एक लाइन और कर देते हैं। 40x बराबर 120 गुणे 100। x बराबर हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे 40। 40 से भाग हो जाएगा तो 4 तिहाई 12, तो 3 गुणे 100, ये हो जाएगा 300। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300। बहुत आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। आप लोग चाहे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक ना, अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 4। ठीक, नहीं समझ में आया तो बता दे दोबारा। देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का 40% कितना होगा? 40% बताया है कि 120 है, तो मानेंगे संख्या x का 40% कर देंगे और किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो परसेंट का मतलब हम बताए हैं कि 1/100 होता है, तो 1/100 कर दिए। अब ये जो 100 है ये जब इस साइड जाएगा तो भाग गुणा में हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए 120 गुणे 100 किया गया है। अब ये 40 बचा है, 40 x के साथ क्या है? गुणा में है, तो जब इधर जाएगा दूसरे साइड तो भाग में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भाग में हो गया है। अब इससे 4 तिहाई 12, 40 त्रिके 120, फिर 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो 300। ठीक ना, अब प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक ना, तो जो आयत हो चाहे वर्ग हो तो एक सूत्र होता है a+b+ab/100। अगर माइनस की बात है तो माइनस लगाएंगे, जहाँ माइनस कहेगा वहाँ, जहाँ प्लस कहेगा वहाँ प्लस लगाएंगे। ठीक ना, तो रखेंगे पहले 20% की क्या हो रही है, एक सूत्र लिख दे रहे हैं ताकि आसान रहेगा। a+b+ab/100 ये सूत्र, इसी पर रख दीजिए। ठीक ना, पहले वृद्धि हो रहा है तो प्लस करेंगे 20 रुपये की 20% की वृद्धि, और फिर क्या हो रहा है? चौड़ाई में कितने का कमी हो रहा है, तो जब कमी होगा तो माइनस करेंगे। ठीक ना, कमी होगा तो माइनस, तो माइनस कितने का? 10 का, और माइनस, क्योंकि फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 10/100। ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 20 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 10, 1 0 इससे, 1 0 इससे, तो बचा क्या? 2 बचा। ठीक, अब घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक ना, तो 8% की क्या हो रही है? प्लस में आया है तो वृद्धि हो रही है। ठीक ना, अगर माइनस में आता तो कमी होती। ठीक, इसी सूत्र पर रख देंगे, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। दिख रहा है ना? ठीक है, कह रहा है एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 125 अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? कुछ नहीं करना है। कह रहा है कितना पास करने के लिए चाहिए था? 33%। 125 अंक वो क्या किया? प्राप्त किया,
और क अंकुश फेल हो गया 40 अंकों से। तो 33% चाहिए था, तो 33% बराबर 125 प्लस 40, मतलब 33% पाता। तो यह 33% के बराबर है, क्योंकि 40 नंबर से क्या हुआ, फेल हो गया है। तो 40 नंबर मिल जाता तो पास हो जाता, 33% पा जाता, ठीक ना। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब तो कर सकते हैं ना, बताइए। तो देखते हैं, करते हैं। 33% बराबर हो जाएगा, ये प्रतिशत को ही बदल देते हैं, प्रतिशत को कितने में करते हैं, गुणे 1/100। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 125 165 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे हम, एक नंबर कितना हो जाएगा, एक बराबर 165 गुणे 100/33, बस कितने नंबर का है निकल कर आ जाएगा। ये 33 से काटेंगे तो आपको काटने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, तो छोटा करके छोटी संख्या से पहले काट लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 11 ऊपर 55 आ गया, नीचे 11, 11 पचे 55। अब बचा क्या, 5 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 500, ठीक ना। कितना आसान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए, जो छात्र है ना, उसको 33% अंक लाना था पास होने के लिए, लेकिन वो 125 अंक लाया, तो 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगर 125 अंक में अगर 40 अंक ला देता तो 33% ला देता, ठीक ना। तो वही 33% यहाँ पर रख दिया गया है। 33% लाने के लिए 125 प्लस 40 अंक रहता तो 133% हो जाता, तो उसको जोड़ दो तो 165 हो गया। आप 33% का निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो 500 नंबर, ठीक ना। अब इतना तो जोड़ गुणा भागा घटाना भाग तो कर ही सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे यूपी टेट पास करेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है, ये तो आसान है, कि 0.05 को प्रतिशत में बदलना है। कुछ नहीं, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। 0.05 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5%। 2 अंक पर 2 अंक इधर आएगा तो 5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इधर उधर हो जा रहा था, फिर से बता दे रहे हैं, चला गया कहीं। क्या करेंगे, 0.05 गुणे 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5%, ठीक ना। इसका जब गुणा करेंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 5% बचेगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, कराइए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी की जाती है, तो कुल परिवर्तन क्या होगा। वही सूत्र है, एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। पहले 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 लिख लेंगे, सूत्र बता दे। पहले क्या करेंगे कि 10% की हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक। तो देखिए सूत्र है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस में है, फिर 10% की कमी हो रही है, तो जब कमी होती है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ए का मान 10 है, बी का मान भी 10 है, बटे 100। ये कट जाएगा तो ये 10 से 10 से भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, -1।
1 गुणे 1 माइनस 1, तो क्या हो रहा है, 1% की हानि हो रही है, ठीक ना, -1 है ना, तो 1% की हानि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो सूत्र होता है P बराबर कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 गुणे एन घाते एन, ठीक ना। P बराबर नहीं जी, ये यहाँ पर नहीं होगा, सूत्र गलत है, फिर से बता दे रहे हैं। जो सूत्र होता है P बराबर नहीं होता है, वो गुणे होता है, P गुणे 1 प्लस R बटे 100 घाते एन, ये सूत्र होता है, ठीक ना। तो P का मतलब 5,000, ठीक, कैसे क्या हो रहा है भाई, 5,000, ठीक ना। और 1 प्लस R का मतलब 10% बटे 100 घाते एन का मतलब 2 वर्ष, ठीक ना। 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, 10 एक कम 10 एक 11, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब कहेंगे 2 बार क्यों, एक क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार, 10 एक कम 10 एक 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना, 50 गुणे 11 गुणे 11। अब गुणा कर देंगे सबका तो आएगा 121, 121 में 5 50 का गुणा करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 कि 0, 5 एकम 5 एक 6, तो ये आएगा हमारा 60-50, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6,050, ऑप्शन नंबर सी। इसी सूत्र पर रख लेंगे, अगर जो मैथ थोड़ा लगाता होगा तो इस सूत्र पर रख करके लगा सकता है, ठीक ना। बस इधर तो काटना पीटना है, इतना तो आना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो एक सूत्र था वही वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर कमी की बात है, कमी कितना करना चाहिए, ठीक ना। तो वही कौन सा सूत्र था, आर बटे R प्लस 100, और प्रतिशत है तो 100 से गुणा, ठीक ना। तो R का मान 20%, और ये 20 हो जाएगा प्लस 100 गुणे 100, तो ये 20 बटे 120 गुणे 100, 20 छक्का 120, ये हो जाएगा 50 और हो जाएगा 3, तो 50 बटे 3%, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 बटे 3%, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, यदि 80% का 50% है तो कितने प्रतिशत है। कुछ नहीं करना है, 80% का 50% कितना होगा, कहने का मतलब है, तो x मान लेंगे और ये 50%, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, या 80 बटे बचेगा, ठीक, बटे यह आ जाएगा 50 बराबर x, प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100 से कर देंगे, ठीक। तो अब काटेंगे, इससे एक कट जाएगा,
चाहे 50 से काट दीजिए, 50 दूना के 100, तो 8 दूना के 80 गुणे 2 बराबर 160%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 160%। ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।